प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद है। प्रभु और एक मौका दिया आपके साथ में मिलने के लिए मैसेज के द्वारा। आज भी एक संदेश अपन देखेंगे पवित्र शास्त्र के अंदर से। सुसमाचार बोला तो क्या है? आज बहुत लोग सुसमाचार के बारे में प्रचार कर रहा है। अक्का जगत के अंदर सुसमाचार प्रचार करने वाला लोग बहुत लोग है, लेकिन ये सुसमाचार के बारे में पवित्र शास्त्र क्या बोल रहा है? सुसमाचार कैसा प्रचार किया जाता है और सच्चाई सुसमाचार क्या है, इसके बारे में अपना को जानकारी चाहिए। लेकिन हमेशा ये बाइबल को विश्वास करना, बाइबल छोड़ के दूसरा कोई चीज को विश्वास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वचन के अंदर जीवन रहता है। अभी पवित्र शास्त्र के सुसमाचार में सुनेगा तो अनंतकाल का जीवन मेरे अंदर आना चाहिए। यीशु मसीह का जीवन मेरे अंदर दिखना मांगता है। पहला ये सुसमाचार के बारे में प्रभु क्या बोला है उसको अपन देखेंगे। मार्क 16वां अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, हाँ। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे, सुन लेना, प्रभु का आवाज है। सुसमाचार प्रचार करो और साथ साथ सुसमाचार का साथ प्रभु क्या आज्ञा दे रहा है आप सुन लेना। हाँ। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास नहीं करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। वो जरूर दोषी ठहराया जाएगा। बाइबल बोलता है सुसमाचार क्या चीज है। प्रभु ने सुसमाचार बताने के लिए अक्का जगत के अंदर उनका शिष्यों को भेज रहा है। ये आज्ञा देके भेज रहा है, सुसमाचार तुम प्रचार करो। लेकिन जो विश्वास करेगा, जो बैप्टिज्म लेगा, वो रक्षा पाएगा। जो नहीं विश्वास कर रहा है वो दोषी ठहराएगा करके बाइबल बोलता है। मैं नहीं बोला है, ये प्रभु का आवाज है। फिर सुसमाचार का साथ में बैप्टिज्म भी एक बात है। आज कोई जगह में जाके सुसमाचार बताने के लिए जाएगा तो वो बोलते हैं बैप्टिज्म के बारे में आप मत बताना। क्यों? यीशु मसीह को बोलो ना जाके, ये यीशु मसीह की आज्ञा है। जिधर भी तुम जाओ सुसमाचार बताओ, और जो विश्वास करेगा उसको बैप्टिज्म दे दो। ये प्रभु का आवाज है। अगर बैप्टिज्म के बारे में आप प्रचार नहीं करेगा, आपका सुसमाचार 50% का होगा या 60% का होगा, 70% का होगा। ये कंप्लीट बोलेगा तो संपूर्ण सुसमाचार नहीं है। अभी प्रभु यीशु मसीह मैथ्यू में क्या कमेंट देता है, देखो उधर भी क्या आज्ञा देता है। मैथ्यू 28वां अध्याय 19वां वचन में आ जाना। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मैं जो आज्ञा दिया है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। मैं तुम्हारा साथ में है। देखो जो जगह में आप प्रचार करने के लिए जा रहा है, जो जगह में प्रभु का आज्ञा का प्रकार सुसमाचार बताएगा, वो जगह में प्रभु आपके साथ में है। आप याद रख लेना, आप अकेला सुसमाचार नहीं प्रचार कर रहा है, आपका अंदर से पवित्र आत्मा सुसमाचार बता रहा है। प्रभु आपके साथ में है। अब देखो वो सुसमाचार का अंदर एक अंग या भाग है बैप्टिस्मा। बिना बैप्टिस्मा सुसमाचार प्रचार नहीं होता है। अभी ये सुसमाचार के बारे में अपन थोड़ा बाइबल के अंदर से सीखेंगे, क्योंकि अन्य जातों के लिए प्रभु ने पौलुस को खड़ा किया था। पौलुस ऐसा बताता है, गलती का रास पहला दिया है 6वां वचन ऐसा बोलता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही दूसरा सुसमाचार है ही नहीं है। पाल बोलता है, पौलुस का आवाज को एग्जैक्टली आप ले लेना, ये प्रभु का आवाज है। पौलुस बोलता है
दूसरा सुसमाचार है ही नहीं है। आप सोचेंगे क्या पौलुस का आवाज को ऐसा बोल रहा है। एक वचन अभी पढ़ेगा, ये वचन ऐसा ही रखे। पहला कुरिन्थियन 14वां अध्याय में आप आ जाइए, बाइबल क्या बताते देख लेना। पौलुस ने बोला है, उसका आवाज क्या चीज है करके वो बता रहे। देखो बढ़िए 37वां वचन में आ जाइए। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, जो बातें मैंने लिखता है वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। ये प्रभु का आज्ञा है। आप याद रख लेना। ऐसा इंपॉर्टेंट जगह के अंदर मैं आपको लेके जाना चाहता है। पौलुस जो कुछ लिखा है वो प्रभु का आज्ञा है। अगर आप बोलते हैं मैं भविष्यवक्ता है, अगर आप बोलते हैं मेरे को पवित्र आत्मा मिला, ऐसा अगर होगा तो आप सोच लेना पौलुस जो लिखा है ये प्रभु का आज्ञा है। आप बोलेगा ये पौलुस का सुसमाचार राइट नहीं है, फिर सोच लेना आप भविष्यवक्ता भी नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा भी नहीं है। यही बाइबल बोलता है। इसके लिए मैं बोला, पौलुस बोलता है दूसरा सुसमाचार है ही नहीं है। ये लोग क्यों इधर उधर फिरता है, क्यों दूसरा आवाज को मानता है। और पौलुस क्या बोलता है देख लेना, आगे बढ़ेगा। परंतु यदि कोई न जाने तो न जाने। गलती का पहला दिया है 8वां वचन। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, देख लेना, स्वर्ग से कोई दूत भी आने दो, मैं जो प्रचार किया ये सुसमाचार छोड़कर जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। वो श्रापित हो। बाइबल बोलता है वो स्वर्ग का दूध भी होने दो, वो श्रापित है। पौलुस का सुसमाचार कैसा है आप देख लो, कितना स्ट्रांग बात आता है। देखो, मेरा सुसमाचार छोड़कर दूसरा कोई सुसमाचार स्वर्ग का दूध आकर प्रचार करेगा तो भी वो श्रापित है करके बाइबल बोलता है। क्यों ऐसा बोला? इतना स्ट्रांगली बोलने का क्या उसके पास क्या अथॉरिटी था? उसका आगे बढ़िया आपको मालूम पड़ेगा। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ? देख लो ना, अभी मैं क्या मनुष्य को मानता है क्या, या परमेश्वर को? या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करता हूँ? मैं मनुष्य को प्रसन्न कर रहा है क्या? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता, अब तक अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास न होता। तो मैं मसीह का दास नहीं हूँ। हे भाइयों, ये भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ, अभी सुन लेना, कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का सा नहीं, वो मनुष्य का नहीं है, क्योंकि वह मुझे, वो मनुष्य को और नहीं है। क्यों? क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, मनुष्य की ओर से मेरे को नहीं पहुंचा, और ना मुझे सिखाया गया। कोई मनुष्य नहीं सिखाया, ये बाइबल कॉलेज का नहीं है, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। देख लेना, यीशु मसीह का प्रकाश से मिला है। यीशु मसीह का प्रकटीकरण नहीं है। पौलुस को प्रभु ने डायरेक्ट प्रकटीकरण देता था क्योंकि ही वॉज अ प्रॉफिट। पौलुस भविष्यवक्ता था। प्रभु का आवाज भविष्यवक्ता के पास आता है हमेशा। आप देख लेना, प्रभु का आवाज उसके पास आता है, दैट विल बी दस से द लॉर्ड। देखो, प्रभु ये सुसमाचार को प्रकट किया, इसके लिए पौलुस बोलता है धैर्य से, मैं जो सुसमाचार बताया इसके छोड़कर दूसरा कोई भी सुसमाचार को स्वर्ग का दूध भी लेके आने दे, वो श्रापित है करके वो बोलता है। आज आप क्या सोच रहे हैं ये सुसमाचार के बारे में? पौलुस का सुसमाचार क्या चीज है अपन बाइबल के अंदर से देखेगा।